तो टंटना अस्सलाम वालेकुम, आपके साथ आयशा सरदार एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड अदर ब्यूटीफुल डे। जी जो भी आयशा सरदार आयशा की बातें, तो आप लोग सोच रहे हैं कि आज का ब्लॉग मैं सड़क पे स्टार्ट करी, वो इसलिए कि हम लोग हो गए हैं लेट। ठीक है, लेट इस तरह भी कभी 11:30 हुए और हम लोग जा रहे हैं पेपर के लिए। वो इसलिए क्योंकि अभी मैंने सेंटर भी नहीं ढूंढा हुआ। पहले हम लोग सेंटर पहले से ही ढूंढ लेते थे, इस बार हम लोगों ने नहीं ढूंढा हुआ, इसलिए अब हम लोग जल्दी से निकले, मैं और मेरी अम्मा, क्योंकि हमें ना राइड भी नहीं मिल रही थी। क्योंकि राइड इसलिए मिल रही थी कि माँ जो थी वो चली गई शादी पे, और मुझे लोकेशन वोकेशन लगानी कोई नहीं आती, मुझे कोई समझ नहीं आती। जो गली का रिक्शा था वो भी बिजी था आज, तो फिर मैंने मेरे मन सोचा क्यों ना हम मेन से जाके रिक्शा करवा देते हैं। अब मेन पे जा रहे हैं, वहाँ से रिक्शा करवाएंगे और फिर सेंटर ढूंढेंगे। तो अब देखते हैं कि हमें सेंटर ढूंढते फिर वहाँ जाते कितना टाइम लगता है। और अभी टाइम हुआ है 11:15। फिर अब हम रिक्शे पे बैठ गए। ठीक है, और अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि मुझे राइड करवानी नहीं आती। बहुत को आती थी, मुझे बेसिक ना लोकेशंस वगैरह देनी नहीं आती, मतलब कहाँ से देखते कैसे मुझे नहीं आती। शुरू से वहाँ नहीं, भाई वगैरह निकल रही है, तो बस वो चली शादी में चली गई जल्दी। उसको उसकी दोस्त लेने आ गई थी, वो चली गई। तो ले जी, अब हम स्कूल आ गए हैं और हमेशा की तरह पढ़ी हमें यही था कि ना हम लेट हो जाएंगे और अपनी तरफ से हम लोग घर से लेट निकले थे कि शायद ना हम लेट हो गए हैं। ठीक है, और टाइम हुआ है ये देखें आप लोग 12 और पेपर मेरा 2 बजे और हम लोग अपने सेंटर पहुंच गए। ये रहा मेरा सेंटर, और इसको ही ढूंढते में जो टाइम लगा वही लगा, और कोई मसला नहीं। चलो अब चलते हैं। अम्मी बेचारी वहाँ पे बैठेगी 7-8 घंटे, मेरी अम्मा मेरा वेट करेंगी, बस अब यही होगा और कुछ नहीं हो सकता। तो खैर अब आके हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं और अभी भी टाइम हुआ है 12:15। और हमेशा की तरह मैं और मेरी अम्मा टाइम से आ गए, और हमें ऐसा लग रहा था घर में जैसे हम लेट हो रहे हैं। और मेरी अम्मा ने पूरे 10:30 चोट डालना शुरू कर दिया। लेट हो गए सेंटर लभना जाके, लेट हो गए सेंटर लभना। तो सेंटर है मज ती भी आख्या मैं कली नहीं आख्या, ती मेरे बहुत पीछे पे हो कि वो तो ठीक है, पर मैं ऐ नहीं क्या क्यों नहीं नीचे त्याग बैठ जी। कोई बात नहीं, मेरी और मेरी अम्मी के लिए कोई नई बात नहीं है। हम हमेशा ही अगर सेंटर इससे भी ज़्यादा दूर बने तो हम लोग निकलते हैं 10 बजे। ऐसी गल है, अगर 1.5 से 2 घंटे का रस्ते वाला सेंटर होना तो फिर हम घर से 10 बजे निकलते हैं और 12 बजे वापस। तो हमने 12-12:30 वहाँ पे होना ही होता है 1.5 से 2 घंटे वाले। अभी तो 12 बज गए हैं, बल्कि 12:30 हो रहे हैं, नहीं अभी 12:15 हो रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं और इंतज़ार करें अभी कि जनता है। और यहाँ पूरा कॉलेज खाली है, पूरा देखिए सारा कुछ खाली है। और यहाँ पे मेरे पापा बादाम शादाम लाई में वो खा रहे हैं। अच्छा मेरी भी बड़ी चलाक है, जब ये मैं पेपर देने के लिए अंदर चली जाती हूँ भूखी प्यासी, और मेरे भी बाहर बैठ के पापड़ बादाम मतलब कि खुश्क मेवा और सारी चीज़ें मेरी अम्मी लेके ना तो बैठी होती हैं। खैर आज के आपको मैं फुल लुक दिखाती हूँ, आप लोग बताएं मैं कैसी लग रही हूँ। मैं जैसी भी लग रही हूँ, मैं पेपरों में ऐसे ही जाती हूँ। ये देखिए मेरी अम्मी ना थोड़ा सामान निकाल के ले आती हैं अपने सामान में से, तो फिर यहाँ पर बैठ के ना खाती रहती हैं। पिस्ता की तरह ये देखो, ये देखिए सारा सामान, कुछ ये सामान है वो भी दिखाती हैं। साड़ी वर्गी एक और आई है पूरे 12:15। ये देखिए अपने सामान में से ना स्पोर्ट में निकाल के ले आती है। ये देखिए ये सारा सामान अभी बैठ के खाती रहेंगी। खैर तो टाइम से पहले हम लोग आ गए हैं, अभी आप भी वेट करें। और अपनी फुल लुक मैं आप लोग को घर जाके दिखाऊंगी। अभी मैं यहाँ पे कहाँ पे दिखाऊँ, सारे मतलब उनका स्टाफ तो बैठा हुआ है तो अच्छा नहीं लगता फिर वहाँ पे। तो आप लोग क्या पाना सुबह उठी रूटीन बताती हूँ आपको। बस 6:30 उठी थी शायद। फिर उसके बाद मैंने 10 बजे तक लगातार रिवीजन की, फिर उसके बाद कपड़े शपड़े पहने और यहाँ पे आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम भाई सोना है। तो खैर फाइनली मेरा पेपर हो गया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सही हुआ पेपर। मैंने सारा लिखा है क्योंकि पहन आपकी ने रट्टा मारा था दबा के। खैर पेपर देने के बाद हम जा रहे हैं वापस। ठीक है, क्योंकि मेरी अम्मा ने जाना शादी पे, मेरे कज़न की शादी पे, क्योंकि अब्बा का भी फ़ोन आ रहा है कि छेती जा घर ते ब्याह ते पहुँच। ठीक है, तो हूँ मेरी अम्मा जाएगी घर, उत्थे जाके कपड़े पाएगी, कपड़े पा के सीधा ब्याह। मैं तो क्या इत्थों ही उधरों हैं। पर मेरी अम्मा कहती नहीं घर जाके सोहना सूट पा के जाना है, लोन का सूट है। खैर अभी हमारा रास्ता है, रिक्शा में मिलेगा आगे से जाके। ठीक है, क्योंकि राइट साइड मैंने आपको पहले बताया मुझे करवानी भी नहीं आती, और ना ही मैंने कभी करवाई और ना ही मैं करवा सकती हूँ, इसलिए पैदल जाएंगे
मोड़ से लेंगे रक्षा, ठीक है। तो रक्षा लैके सीधा घर, तो घर जाके पहले मैं खानी रोटी। मैं सुबह का नाश्ता भी नहीं किया पहली बारी, बल्कि अक्सर ही नहीं करती। पेपर परोंटे। तो अस्सलाम वालेकुम यार, मेरी अम्मा ने शादी के चक्रों में, भतीजे की शादियाँ हैं उसके चक्रों में, ना मेरी अम्मा ने आपके कुछ खादा ना मेरे कुछ खाया। रस्ते में से मुझे रोज़ समोसे मेरे मत्थे मार दिए और जूस मेरे अब्बा ने बच्चे को भेजा। कहती नहीं शादी के लिए लेट हो रही है, और वाकई में मेरी अम्मी शादी के लिए लेट हो रही है बेचारी। क्यों? क्योंकि शादी भी बहुत दूर है, पता नहीं कहाँ पे है। खैर कहीं भी अम्मी के भतीजे की शादी जाएँ ताकि इंजॉय करके आए। अस्सलाम वालेकुम। घर में कोई भी नहीं, बाहर भी नहीं आई। तो खैर अब शादी पे मेरी अम्मा नहीं गई, वो इसलिए क्योंकि वो हो गई थी लेट, और हॉल का भी कोई समझ नहीं आ रही थी जाना। जिन्होंने हमें हॉल का बताया उन्होंने गलत बताया था, ठीक है। मैं पूछ कुछ रही थी, वो बात कुछ कर रहे थे। खैर ना उनकी हमें समझ आई सही से, ना उनको हमारी समझ आई। खैर तो फिर अबू ने कहा कि चलो जी फिर कल चल जाना। तो अभी बेचारी उदास तो हैं क्योंकि उनके भतीजे की शादी थी, तो इसलिए वो नहीं जा सकी। कोई नहीं। तो खैर अब मेरी अम्मा नहीं गई, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी अम्मा को इस उदासी में दी जाए ट्रीट, ठीक है। तो पेपर से आके मैंने भी कुछ खाया नहीं होता, सिर्फ रोल समोसे खाए थे, और वो भी छोटे छोटे बिद्दू बिद्दू रोल, और एक जूस पिया था। तो पेट ऐसे जैसे भी खा ले, क्योंकि सुबह का मैंने कुछ नहीं खाया, क्योंकि मैं खाना लवर हूँ, मैं फूडी हूँ। मुझे खाने में खाना चाहिए होता है ना, आके बंद डब रोटी, इस तरह की चीज़ें मैं खाती हूँ पर चस्के के तौर पर। खैर अस्सलाम वालेकुम। देखना है कि अम्मी कहाँ है ना। मैं 2 घंटे हो गए मुझे यहाँ पे आए, मतलब मैं घर से निकली थी कि जाएंगे कुछ खाने के लिए, ठीक है। और अब 2 घंटे के बने जो कहती मैंने भी साथ जाना, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है तुम भी साथ चलो, तो उसका प्लान भी बन गया। तो उसके बाद बैक टू बैक कस्टमर आई जा रहे हैं, और हमें टाइम नहीं मिल रहा। अम्मी शमूल के नाल में जाके कुछ लेनी आ, 2 पैसे जिन्हें मंगवाना है। शमूल की सब बाइक में जाते कुछ खाने के लिए। उस जैसे भी पूछ, आपने खाना खाया? मैं कभी कैसे प्यार हूँ ये पिछड़ा गिर दी तब की मैं ऐसे ही प्यार हूँ, ठीक है। अभी तक मैंने घर भी नहीं धोई अपनी, ठीक है। घर भी नहीं धोई, और यहाँ पे क्या हुआ है, मोटरसाइकिल की चाबी लेके आ, चलो आपको खाने के लिए। यहाँ पे मैंने अपना मुँह शूँ धो लिया है, और धोने के बाद मैं फ्रेश हो गई हूँ। खाना शाना मैंने खा लिया है, और जैसा कि हमेशा की तरह, बल्कि हमेशा की तरह ये मेरे साथ ऐसे ही करती है कि हमने जाना था बाहर खाना खाने, नहीं जा सके। तो अब मिस तस्वीर कोई पुरानी तस्वीरें लेके आई हैं, तो मैं पुरानी तस्वीरें देखेंगे। दिखाओ तस्वीर। और महद भी शादी से आ गई हुई है, अपने बाल बुल खोल रही है। ये है मेरी बाजी और भाई, और हाँ ये भी बाजी और भाई। खैर तुम मेरे पेपर का पूछ रही थी? पेपर में चकास सारी शीटें भरी हैं, लेवल का पेपर हुआ मेरा। सब कुछ जो है वो जो मेरे दिमाग च है, जो मेरे जेहन च है, या जो मेरे हाथ नहीं कर पुत्र लिखी जा। ऐसा मैंने लिखा, ऐसा लिखती गई। और मैंने ना एक और बात कहनी थी, वहाँ पे ना मुझे एक लड़की मिली थी, और वो मेरे ब्लॉग्स देखते, उसकी सिस्टर। तो काइंडली अगर आप मेरा ये वाला ब्लॉग देखें तो अपना नाम नीचे मेंशन ज़रूर करिएगा, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपका नाम लूँ। मैं पर्सनली जा रही हूँ कि मैं आपका नाम लूँ। क्यों? क्योंकि वो कह रही थी कि ना मेरी बहन में आपके ब्लॉग्स देखती थी, उनके साथ मैं भी आपके ब्लॉग देखती हूँ, ठीक है। तो अपना नाम ज़रूर लिखिएगा जो मुझे मिली थी। यहाँ पे भी ये सारी बैठ के तस्वीरें देख रही हैं। तो ये ब्लॉग बहुत ही छोटा होगा, पर मोटा होगा मेरा होगा। तो खैर ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरी बिजी डेज थी, मैं पढ़ रही थी, थोड़ा रट्टा शट्टा मार रही थी। तो अब तो खैर मेरा पेपर में बहुत लंबा गैप, बहुत लंबा टाइम है अभी, तो बहुत टाइम है। मैं फिर से रेगुलर हो गई हूँ, ठीक है। कल से इंशाल्लाह मेरे ब्लॉग जो है फिर से रेगुलर आया करेंगे, फिर से वही रूटीन, वही सब कुछ। और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, नहीं पसंद आया तो पसंद कर ले, छोटा इसी पर ब्लॉग तो है ना। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। ये टाइम लेटने का टाइम है, सोने का टाइम है। कौन सी आखिर चुकी हुई इन्होंने, कौन सा जानवर है जिसके दांत सारी उम्र बढ़ते रहते हैं? 2 जानवर है वो, 2 और वहाँ अपनी मूंछ उतारी महद मुझे लाल है। पुत्र माशाल्लाह बहुत लायक ने मेरी 3 हाथी और चूहा। इनके काम चेक करें और टाइम देखिए क्या हो रहा है। की टाइम है तो तेरे बजाना की टाइम है। अच्छा वो कौन सा जानवर है जो नाक मुंह के अलावा खाल से भी सांस लेता है? सांप।